करेंगे चुनाव की। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में मतदान पूरा हो चुका है। जनता जनार्दन अपना फैसला ईवीएम में लॉक कर चुकी है, लेकिन नतीजों से पहले ही चुनावी फिजा महाराष्ट्र में शिफ्ट हो गई। महाराष्ट्र में पीएम मोदी और राहुल गांधी की एंट्री से चुनाव के ऐलान से पहले ही सियासी संग्राम तेज हो गया है। महाराष्ट्र के चुनावी तापमान के आंकलन की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। पीएम मोदी ने वाशिम में नगाड़ा बजाकर महाराष्ट्र के चुनावी रण की शुरुआत कर दी है। पीएम मोदी ने यह नगाड़ा बंजारा म्यूजियम में बजाया, लेकिन इसकी सियासी धुन का संदेश कार्यकर्ताओं से लेकर प्रतिद्वंदियों तक पहुंच चुका है। पीएम मोदी आज महाराष्ट्र के दौरे पर है। दौरे की शुरुआत पीएम मोदी ने तीसरे नवरात्र को वाशिम के जगदम्बा माता के दर्शन और पूजा अर्चना के साथ की। इसके बाद पीएम संत सेवालाल महाराज और संत रामराव महाराज के समाधि स्थल पहुंचे, जहां उन्होंने दोनों महानुभावों को श्रद्धांजलि अर्पित की और आदिवासी समाज के समृद्ध इतिहास को समेटे म्यूजियम का उद्घाटन किया। संत सेवालाल महाराज का बंजारा के साथ साथ SC/ST समुदाय में भी विशेष प्रभाव है। पिछले साल भारत सरकार ने पहली बार संत सेवालाल महाराज की जयंती मनाने का ऐलान किया था और आज पीएम मोदी ने चुनाव से ठीक पहले संत सेवालाल को नमन कर बड़ा सियासी संदेश दे दिया। साथियों, जिसको किसी ने नहीं पूछा उसको मोदी पूजता है। संत सेवालाल को मानने वालों की तादाद महाराष्ट्र ही नहीं, कर्नाटक, तेलंगाना और मध्य प्रदेश में भी काफी है। इसी साल महाराष्ट्र में चुनाव होने हैं, लिहाजा बीजेपी संत सेवालाल के जरिए दलित और आदिवासी वोट को अपने पक्ष में करने में जुटी है। दूसरी तरफ किसान कल्याण योजना की किस्त भी पीएम ने वाशिम से जारी की और विपक्ष को निशाने पर लिया। कांग्रेस और उसके साथियों की सरकारों ने किसानों को बदहाल और गरीब बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। यहां जब तक महाअघाड़ी की सरकार थी, उसके दो ही एजेंडे थे। पहला, किसानों से जुड़ी परियोजनाओं को ठप करना, दूसरा, इन परियोजनाओं के पैसे में भ्रष्टाचार करना। इसके बाद पीएम मोदी ने ठाणे में भी विकास परियोजनाओं के बिसात बिछाए। एक तरफ बीजेपी महाराष्ट्र में सोशल इंजीनियरिंग और विकास के फॉर्मूले को धार दे रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस भी पीछे नहीं है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी कोल्हापुर पहुंचे, जहां उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया। छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पूर्णाकृती पुतळ्यासाठी छत्रपती शिवाजी महाराज की। महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिरने के बाद मराठी अस्मिता का मुद्दा भारी है। विपक्ष सरकार के खिलाफ इस गुस्से को भुनाने की कोशिश में है। उन्होंने शिवाजी महाराज की मूर्ति बनाई और कुछ ही दिन बाद वो मूर्ति टूटकर गिर गई। नियत गलत थी। मूर्ति ने उनको मैसेज दिया कि आप अगर शिवाजी महाराज की मूर्ति बनाओगे तो फिर शिवाजी महाराज की विचारधारा की रक्षा करनी ही पड़ेगी। एक तरफ राहुल ने मराठी अस्मिता के तीर ताने तो साथ ही संविधान के मुद्दे को फिर से साधने की कोशिश की। कोल्हापुर में राहुल गांधी संविधान सम्मेलन कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे। राहुल ने वही बात दोहराई जिसका फायदा उन्हें लोकसभा में मिल चुका है। पहला कदम, ये जो बैरियर है 50% का, इसको कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन लोकसभा राज्यसभा में बदलेगा। और दूसरा स्टेप, जिसको मैं क्रांतिकारी स्टेप कहता हूं, जाति जनगणना। महाराष्ट्र में चुनावी तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन चुनावी पिच तैयार हो चुकी है। दोनों तरफ से मुद्दों को धार दी जा रही है। लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन को महाराष्ट्र में फायदा मिला था। बीजेपी पुरानी गलतियों को सुधारकर महाराष्ट्र में फिर से परचम लहराने की कोशिश में है। वहीं कांग्रेस भी वापसी की कोशिश में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।